अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू सिग्मा फिजिसिस्ट। तो हम बात कर रहे थे साउंड वेव्स पर और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड और आज हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम डिफाइन करते हैं द साउंड एनर्जी वेव्स। साउंड एनर्जी से मुराद है साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड हमेशा वेव्स की फॉर्म में फ्लो करती है। तो द साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है उसको समझना कैसे। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक साउंड सोर्स है। साउंड सोर्स के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर हम एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लेते हैं, बना लेते हैं। यूनिट एरिया से क्या मुराद है? अर्ज करता हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगल एरिया है इसकी विड्थ और इसकी लेंथ दोनों 1 मीटर है। तो यूनिट एरिया इसका जो एरिया होगा वो मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब मैं टाइम नोट करता हूँ। ये जो ब्लैक से शो हो रही है ये एक साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स को मैं ब्लैक एरोज से शो करवाता हूँ। इसके बाद हम टाइम नोट करते हैं। तो हमारे पास 1 सेकंड के अंदर इस यूनिट एरिया में से जितनी साउंड वेव्स पास करेंगी उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। इंटेंसिटी का बिल्कुल जो सिंपल और इजी डेफिनेशन है वो ये है। उसके बाद अब इंटेंसिटी का यूनिट देख लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी रिप्रेजेंट हम करते हैं आई से। उसके बाद इट्स यूनिट इज, इंटेंसिटी का यूनिट देखें, इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम है। तो एनर्जी का यूनिट जाउल और उसके डिनोमिनेटर में हम एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, टाइम का यूनिट सेकंड लिख लेते हैं। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अलग अलग लिख सकता हूँ। मैं 1 मीटर स्क्वायर को अलग कर देता हूँ और जाउल पर सेकंड को अलग कर देता हूँ। सो जाउल पर सेकंड मुझे क्या देगा? वॉट देगा। वॉट क्या है? जो जाउल पर सेकंड इसकी पावर का यूनिट होता है वो मुझे वॉट देगा। वॉट जो है नोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास और मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इससे हम इंटेंसिटी का यूनिट डिफाइन कर लेंगे विच इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट आ गया जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी की। तो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी दैट कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन और फेंटेस्ट ऑडिबल डिटेक्टेबल साउंड इंटेंसिटी। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी इज 10 रेज टू पावर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे कम आवाज जो इंसान सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और इसकी जो सबसे कम आवाज है इंसानों के लिए है जो वो डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 रेज टू पावर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब वेबर फेंचर लॉ को हम देख लेते हैं। वेबर फेंचनर लॉ, वेबर फेंचर ने इस तरह का लॉ हमें दिया था जिसे हम लाउडनेस ऑफ साउंड को इंटेंसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो द law was loudness of sound is directly proportional to logarithm of intensity. अब now we can determine sound level or intensity level by using above law. वेबर फेचनर ने जो हमें लॉ पेश किया था हम उसको यूज करके उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करके साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल है। इसमें हमारे पास थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी दी हुई है। ओके है 10 रेज टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इस इंटेंसिटी को हम बाकी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जेट टेक ऑफ की इंटेंसिटी है
या हमारे पास विस्पर करने की इंटेंसिटी है, इन सब को हम अननोन साउंड बोल सकते हैं। अननोन साउंड क्योंकि हम जर्नल ले रहे हैं, इस वजह से हम इसको अननोन साउंड बोल सकते हैं। लेट लाउडनेस L of unknown sound is directly proportional to logarithm of intensity। ऊपर वाला लाई हमने यूज किया है, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, लॉग आई के। उसके बाद अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है हमें पता है हमारे पास इक्वल टू और कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारा के है। ये हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, जो कि किसके लिए, अननोन साउंड के लिए। उसके बाद लेट एल नोट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एल नोट इक्वल टू के लॉग आई नोट। अब एल नोट और आई नोट ये लाउडनेस और इंटेंसिटी है किस चीज की, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। अब हम इन इक्वेशंस को यूज करके साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल डिटरमाइन करेंगे। दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। The difference of loudness of unknown sound with loudness of faintest audible sound is called sound level और intensity level। जब हम sound level determine करना चाहते हैं तो हम loudness of unknown sound जो मैंने आपको टेबल में बताई थी, जैसे विस्परिंग की है, जेट टेक ऑफ की, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड और लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब है कि दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किसके लिए, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड के लिए। नीचे वाली इक्वेशन किस चीज के लिए, लाउडनेस ऑफ ऑडिबल साउंड के लिए। तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड से माइनस कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर देंगे। अब एल माइनस एल नोट को, क्योंकि ये दो लाउडनेस का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल। यहाँ से इस इक्वेशन में से हमारे पास के जो है वो कॉमन आ जाएगा और लॉग आई माइनस लॉग आई नोट लिख सकते हैं। अब लॉगरिथम का रूल है कि जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हों उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लॉग का रूल अप्लाई कर दिया है, ऊपर हमारे पास आई आ गया, नीचे हमारे पास आई नोट आ गया। अब क्योंकि के एक कांस्टेंट था, के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और साउंड लेवल हमारे पास लॉग आई ओवर आई नोट आ गया। अच्छा, अब लाउडनेस का जो यूनिट था हमारे पास, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में देखा था कि वो हमारे पास डेसिबल्स में आती है लाउडनेस, लेकिन यहाँ पे दो लाउडनेस का डिफरेंस है तो हमारा जो आंसर है वो बेल में आया है। अब बेल क्योंकि एक एसआई यूनिट नहीं है तो हम बेल को कन्वर्ट करते हैं डेसिबल्स में। 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल्स। तो डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए 1 बेल की जगह क्या लिखेंगे, 10 डेसिबल। 10 डेसिबल जब हम लिख लेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल और साउंड लेवल के लिए एक रिलेशन आ जाएगा। वो क्या है, 10 लॉग आई ओवर आई नोट। अब ये आई 10 डेसिबल के वाला 10 पहले आ गया, लॉग आई ओवर आई नोट ऊपर इक्वेशन से आ गया और साथ हमारे पास एस आई यूनिट में इक्वेशन कन्वर्ट होगी। अगेन एक बात कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पर डिपेंड नहीं करती है। यह आज का हमारा लेक्चर था। बाकी अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।